डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2026 में साइंस विज्ञान के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए डियर फ्रेंड्स, मैं साइंस का आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्लास मैराथन होने वाली है डियर फ्रेंड्स। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में जरूर लिखिएगा। जिनका एग्जाम आगे है डियर फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर देखें। पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स। ये आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। सभी क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूँ। तो डियर, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी वाले निशान को प्रेस जरूर करेंगे ताकि उनको आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डियर फ्रेंड्स, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जिनका भी आगे एग्जाम है। तो चलिए डियर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रॉकेट खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण, वेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। बताइए डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। विकल्प नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। अर्ग, किलोवाट, वाट, जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट, जिसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। अर्ग ऊर्जा की सीजीएस इकाई है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। यहाँ एक फार्मूला लगेगा, ऊर्जा H बराबर हीट इक्वल H बराबर I² RT, ये फार्मूला यहाँ लगेगा। तो आपको हीट निकालना है डियर फ्रेंड्स, एनर्जी निकालना है। ठीक है, इक्वल में आ जाएगा आपका धारा कितना दिया है, विद्युत धारा कितना एम्पियर दिया है, 1.5 एम्पियर। तो 1.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, गुणे आपका प्रतिरोध कितना दिया है, 10 ओम दिया है। टाइम कितना दिया है, 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड। अब इसको सोल्व करिए डियर फ्रेंड्स, 15 हम कितना होता है, 225। ठीक है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा और गुणे 10 हो जाएगा और गुणे का 60 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 ये और 1 0 ये का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। तो बचेगा क्या, 225 गुणे 1 गुणे 66। ठीक है, H इक्वल 225 गुणे 1 करेंगे 225 ही हो जाएगा, 66 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 पंचे का 30, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ I बराबर धारा का मान दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स 1.5 एम्पियर, प्रतिरोध रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, टाइम 1 मिनट दिया था, इसको आप सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड होगा। H आपको हीट एनर्जी निकालनी है डियर फ्रेंड्स, तो H बराबर I² RT का फार्मूला लग जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1350 जूल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है, पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है। सेकेंड ऑप्शन, पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है। थर्ड ऑप्शन, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। फोर्थ ऑप्शन, पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। 0.5 मीटर, 2.0 मीटर, 3.0 मीटर, 4.0 मीटर। फुल हो गया। ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी ना, इसकी आधी दूरी होती है आपकी फोकल लंबाई की। ठीक है, फोकल दूरी की। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, वक्रता त्रिज्या की दूरी पूछी जा रही है। आपको दिया है फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकस दूरी अगर 2 मीटर दिया है
तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी डबल हो जाएगी। तो 2 कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स, विकल्प नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को खाली स्थान कहा जाता है। अदिश राशि, द्विअदिश राशि, सदिश राशि, द्विसदिश राशि। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी आपका सदिश राशि बोला जाता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है किसमें, हवा में, निर्वात में, द्रव में, ठोस में। डियर फ्रेंड्स, ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो ध्वनि जो होती है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। विकल्प नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि सदैव तरंगों के रूप में गमन करती है, अर्थात तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती हैं। ध्वनि तरंगों के गमन करने या चलने हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक गति ठोस पदार्थों में होती है। ठोस के बाद द्रव एवं द्रव के बाद गैस में ध्वनि की गति क्रमशः कम होती जाती है। सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को खाली स्थान कहा जाता है। जड़त्व, बल, संवेग, वेग। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स जड़त्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जड़त्व बाह्य के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, जड़त्व के नियम या गैलीलियो के नियम भी कहा जाता है इसको। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उत्प्लावक बल, घनत्व, घर्षण। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर बी, उत्प्लावक बल कहलाता है। किसी तरल जैसे पानी द्वारा उसमें डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल उत्प्लावक बायंट फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, खाली स्थान को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण, समतलोत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर डी, अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण की बनावट अंदर की ओर उभरी हुई होती है। इन्हें अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, याद रखिए, क्योंकि यह अपने पर आपतित होने वाली प्रकाश की सभी समांतर किरणों का अभिसरण करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सैटेलाइट डिश, वाहनों की हेडलाइटों, खगोलीय दूरबीनों आदि क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी का मान खाली स्थान के साथ बढ़ता है। आयतन में वृद्धि के साथ, आयतन में कमी के साथ, ऊंचाई में कमी के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऊंचाई में कमी के साथ जी का मान बढ़ता है। मान लीजिए ये सरफेस है डियर फ्रेंड्स, अर्थ है पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी से अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो ये स्मॉल जी जो होता है ना, इसका मान क्या होता जाता है, माइनस होता जाता है। और ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे, सरफेस सतह, पृथ्वी के सतह की तरफ आएंगे तो इस जी का मान बढ़ता जाता है, पॉजिटिव होता जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर घटता है और ऊंचाई कम होने पर सतह की ओर आने पर बढ़ता है, जब तक सतह पर ना पहुंच जाए। इसी प्रकार गहराई बढ़ाने पर भी घटता है। आयतन से इसका सीधा संबंध नहीं है, अतः जी का मान
ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है, मीन्स पृथ्वी के सतह की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा। वर्क जो होता है डियर फ्रेंड्स, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो आपको डब्ल्यू निकालना है, वर्क निकालना है। फोर्स कितना लगाया जा रहा है, 25 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 5 मीटर का। तो आपका वर्क निकल के आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 25 पंचे 125 जूल। किस ऑप्शन में दिया है, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। पूर्णिमा फर्स्ट, कामिनी, ध्रुव, पूर्णिमा सेकेंड। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी, कामिनी। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। कामिनी कल्पक्कम मिनी भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसमें यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए बार्क द्वारा डिजाइन किया गया है। बार्क का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। कामिनी यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होता है, त्वरण, विस्थापन, संवेग, वेग। डियर फ्रेंड्स, एक फार्मूला आप सभी लोग पढ़े होंगे, एफ बराबर एम ए। ठीक है, एफ क्या होता है, फोर्स, फोर्स मीन्स क्या होता है, बल। बल बराबर होता है एम मीन्स द्रव्यमान, ए मीन्स होता है त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे का त्वरण। ठीक है, अब आपको दिया है डियर फ्रेंड्स बल बटे द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान उधर गुणे में था तो इधर आया तो भाग में हो गया। ठीक है, बल बटे द्रव्यमान, तो उधर बराबर में क्या बचेगा, सिर्फ त्वरण बचेगा। ठीक है, मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि एफ अपान एम इक्वल ए होता है त्वरण। ठीक है, विकल्प नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय एवं बल एफ होता है द्रव्यमान एम गुणे त्वरण ए, जो मैं आपको बताया फार्मूला। तब त्वरण निकालना है तो बल बटे द्रव्यमान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जीमन इफेक्ट से, चुंबकीय इफेक्ट से, डापलर इफेक्ट से। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, डापलर इफेक्ट से। इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से डापलर इफेक्ट से संबंधित है। यह एक प्रकार से अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इसमें ट्रांसड्यूसर के माध्यम से अदृश्य ध्वनि तरंगों की जांच की जाती है। यह डिवाइस हृदय के विभिन्न भागों से उठने वाली ध्वनि को पकड़ लेती है और इन तरंगों को वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है, प्रकीर्णन, परावर्तन, प्रसरण, अपवर्तन। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, वर्ड साइस ने, डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट्स ने, लेविस वाटरमैन ने, ऑक्सबर्ग ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3, लेविस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्ति है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसका आविष्कार सन 1884 में अमेरिकी आविष्कारक लेविस वाटरमैन ने किया था। वाटरमैन न्यूयॉर्क में स्थित वाटरमैन पेन कंपनी के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। देखिए 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल, मैं बताया ना एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ बोला जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है 1 न्यूटन बल के द्वारा, तो एफ एक डब्लू वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ
1 मीटर की दूरी दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर दिया है और बल कितना दिया है, 1 न्यूटन दिया है, फोर्स 1 न्यूटन दिया है। तो आपका वर्क निकल के आ जाएगा, वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 न्यूटन बल लगाया जा रहा है, 1 मीटर दूरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपका वर्क कितना निकल के आ जाएगा, 1 1 कम 1 जूल निकल के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, विकल्प नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, खाली स्थान वाहन की गति जानने में मदद करता है। वेलोमीटर, वोल्टोमीटर, लैक्टोमीटर, स्पीडोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, दाब को खाली स्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, भार प्रति इकाई आयतन, प्रणोद, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो जो आपका प्रेशर होता है डियर फ्रेंड्स, दाब होता है, दाब बराबर होता है फोर्स अपान एरिया, ठीक है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर पहला, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। एक वस्तु के गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के योग को क्या बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्व को खाली स्थान भी कहा जाता है। अक्रिय गैसें, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, संक्रमण धातुएं। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। आवर्त सारणी सेकंड समूह को क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में जाना जाता है, उन्हें एस ब्लॉक में रखा गया है। समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु के रूप में 6 रासायनिक तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक से होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए इनमें से किस रसायन को लगाया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी के डंक से राहत पाने के लिए NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। अन्य विकल्पों के रासायनिक नाम देख सकते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद खाली स्थान होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बनने वाला उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है MgO। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, निम्न में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, गोल्ड। सोना, सोना अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु है। रासायनिक रूप से यह एक तत्व है जिसका प्रतीक Au होता है, परमाणु क्रमांक 79। दोनों चीज़ याद रखिएगा, इसका प्रतीक भी और इसका परमाणु क्रमांक भी। ओके। यह ऊष्मा व विद्युत की सुचालक धातु है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स। इसकी आघात वर्धनीयता धातुओं में सर्वाधिक होती है। यह अम्लराज HCl और नाइट्रिक अम्ल में ही घुलनशील है। डियर फ्रेंड्स, जो सोना होता है ना, इसका लैटिन नाम क्या होता है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है, और ये संकेत लैटिन नाम का ही दिया हुआ है, Au। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में खाली स्थान मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2, वॉशिंग सोडा। जल में वॉशिंग सोडा मिलाकर जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं, Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें घुले कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट
नाइट्रेट व क्लोराइड लवणों के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। कौन सी विधि है? परम्यूटेट विधि है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा जल जो साबुन के साथ अधिक झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 3H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 8H2O। तो करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर पहला, CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, इसमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, एसीटिलीन, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बाइड और एसीटिलीन दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4, कैल्शियम कार्बाइड और एसीटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसीटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। एसीटिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने, कपूर बनाने और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने आदि में होता है। इसकी खोज विल्सन ने की थी। जीनोम मैपिंग संबंधित है रक्त समूह से, जीन का मानचित्रण से, तंत्रिका केंद्रों का मानचित्रण से, मस्तिष्क का मानचित्रण से। करेक्ट आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में आप डियर फ्रेंड्स। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जीन का मानचित्रण से। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे। जीन मैपिंग एक विधि है जिसका उपयोग गुणसूत्र पर जीन के स्थान और जीन के बीच सापेक्ष दूरी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सभी जीनोम मैपिंग का सार आणविक मार्करों के संग्रह को जीनोम पर उनके संबंधित पदों पर रखना है। आणविक मार्कर सभी रूपों में आते हैं। जीनोम मानचित्रों के निर्माण में जीनों को एक विशेष प्रकार के आनुवांशिक मार्करों के रूप में देखा जा सकता है और किसी भी अन्य मार्करों की तरह ही मैप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। फर्स्ट विकल्प दिया है उनमें लोहा होता है। सेकंड दिया है वे रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। थर्ड विकल्प दिया है वे कुछ रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। फोर्थ विकल्प दिया वे रक्त में ऑक्सीजन के वाहक होते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो कथन फर्स्ट दिया है उनमें लोहा होता है, ये तो 100% ट्रू है। सेकंड विकल्प जो दिया है वे रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं, बिल्कुल लाल रक्त कणिकाएं रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। वे कुछ रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, ये गलत है, ये WBC करता है, व्हाइट ब्लड कार्पसल करता है, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। वे रक्त में ऑक्सीजन के वाहक होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड और कथन 4 1 2 4 स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। किस विकल्प में दिया है डियर फ्रेंड्स 124, विकल्प नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें एंथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अब देखिए इजी क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम, लाल रक्त कणिकाएं की दूसरा नाम क्या है? एंथ्रोसाइट। ऑप्शन में दे देगा आपको तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एंथ्रोसाइट वाला। इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन बनता है डियर फ्रेंड्स। रक्त कोशिका का सबसे सामान्य प्रकार है और वे शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का मुख्य साधन है। संचार प्रणाली के माध्यम से, रक्त प्रवाह के माध्यम से RBC फेफड़ों या गलफड़ों में ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर की कोशिकाओं के माध्यम से निचोड़ते हुए इसे ऊतकों में छोड़ देते हैं। एंथ्रोसाइट्स का साइटोप्लाज्म हीमोग्लोबिन से भरपूर होता है। एक आयरन युक्त बायोमोलिक्यूल जो ऑक्सीजन को बांध सकता है और कोशिकाओं के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, मानव गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। कैल्शियम ऑक्सलेट एक रासायनिक यौगिक है जो लिफाफे के आकार के क्रिस्टल बनाता है, जिसे पौधों में राइफाइड्स के रूप में जाना जाता है। मानव गुर्दे की पथरी का एक प्रमुख घटक कैल्शियम ऑक्सलेट है। RNA का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है राइबो न्यूक्लिक एसिड, सेकंड ऑप्शन दिया है राइबो नाइट्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन दिया है राइबो
न्यूट्रिएंट एसिड, फोर्थ ऑप्शन दिया है रिवर्स न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट विकल्प आपका सही हो जाएगा। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एक बहुलक अणु है जो कोडिंग, डिकोडिंग, विनिमन और जीन की अभिव्यक्ति में विभिन्न जैविक भूमिकाओं में आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं? फर्स्ट विकल्प दिया है अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, एपिडर्मल कोशिकाएं। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3, तंत्रिका कोशिकाएं। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनके कोशिका शरीर रीढ़ की हड्डी के आधार में स्थित होते हैं और जिनके अक्ष तंतु पैर की उंगलियों के सिरे तक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही बनाने के लिए उत्तरदायी है? लाइकोपोडियम, खमीर, लैक्टोबैसिलस, कवक। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3, लैक्टोबैसिलस। विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया 13, 11, 12, 14। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3। मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, टोटल 24 पसलियां होती हैं। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। पसलियां लंबी घुमावदार हड्डियां होती हैं जो रिब पिंजरे का निर्माण करती हैं। वे फेफड़े, हृदय और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करने का काम करते हैं। मनुष्यों में आमतौर पर पसलियों के 12 जोड़ी होते हैं, कुल 24 पसलियां होती हैं। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन से, कोशिका प्रजनन से, कोशिका संश्लेषण से, विखंडन से। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, कोशिका विभाजन से। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, आप लोग नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन छिद्र खाली स्थान जैसे रसायनों के कारण होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसका शॉर्ट नेम होता है कार्बन टेट्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है, HCFC और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। सक्रिय चारकोल का उपयोग शुद्ध पदार्थों से रंग हटाने के लिए खाली स्थान द्वारा किया जाता है। विरंजक, ऑक्सीकरण, अधिशोषण, अपचयन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, अधिशोषण। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सक्रिय चारकोल का उपयोग अवशोषण द्वारा शुद्ध पदार्थों से रंगीन पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। चेरनोबिल आपदा खाली स्थान द्वारा प्रदूषण का परिणाम है? तेल रिसाव, अम्ल वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चेरनोबिल आपदा रेडियोधर्मी कचरे द्वारा प्रदूषण का परिणाम है, जो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में हुआ था, जो सोवियत संघ का हिस्सा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। 26 अप्रैल 1986 को हुआ था, सोवियत संघ के हिस्से वाले भाग में हुआ था। ठीक है, यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो सोवियत संघ का हिस्सा है। परमाणु बम की खोज में अप्रत्यक्ष भूमिका किसकी थी? मैडम क्यूरी की, पियरे क्यूरी की, ऑटो हैन की, अल्बर्ट आइंस्टीन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना डियर फ्रेंड्स, परमाणु बम का खोज किसने किया था? ठीक है, विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। परमाणु बम के आविष्कार में आइंस्टीन की सबसे बड़ी भूमिका राष्ट्रपति को एक पत्र पर हस्ताक्षर करना था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने आग्रह किया कि बम बनाया जाए। भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु बम के आविष्कार में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। उन्होंने इसके विकास को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ताप विद्युत गृह का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है? इसका करेक्ट आंसर बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प नंबर 4।
विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। थर्मल पावर स्टेशन का प्रमुख गैसीय प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। वह पदार्थ जो जल के संपर्क में आसानी से कोलाइडी विलयन बनाता है कहलाता है बाहरी कोलाइड, संबंध कोलाइड, हाइड्रोफोबिक कोलाइड, हाइड्रोफिलिक कोलाइड। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4 हाइड्रोफिलिक कोलाइड। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। हाइड्रोफिलिक शब्द का अर्थ जल प्रेमी है। इस प्रकार एक पदार्थ जो पानी के संपर्क में आसानी से कोलाइडल घोल बनाता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहलाता है। एक्टिनाइड्स परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं 89 से 103, 101 से 115, 97 से 104, 36 से 43। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट 89 से 103। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है डियर फ्रेंड्स कि लैंथेनाइड परमाणु क्रमांक वाले तत्व कहां से कहां तक होता है। ठीक है, विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 89 से 103 वाले तत्व शामिल हैं और यह छठा समूह है आवर्त सारणी में। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया डियर फ्रेंड्स तो प्लीज इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी इस मेहनत के लिए आपका लाइक और शेयर ही हमें बताता है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी के लिए इस प्रकार से मेहनत किया जाए। नियान लैंप का आविष्कार किसने किया था? विंट सेर्फ ने, डेविड चाउम ने, जॉर्जेस क्लाड ने, जोसेफिन कोचरन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 जॉर्जेस क्लाड ने। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। जॉर्जेस क्लाड ने नियान लैंप का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है? वसा, लिपिड, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर आपका बनेगा विकल्प नंबर 3 ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद होता है। तेल पानी की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल से सघन होता है, तेल जल से कम सघन होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4 तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। तेल पानी की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से संकेत मिलता है कि मौसम होगा तूफानी मौसम, बरसात का मौसम, ठंडा शुष्क मौसम, गर्म और आर्द्र मौसम। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट तूफानी मौसम। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट से संकेत मिलता है कि मौसम तूफानी होगा। सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पहले दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का विवर्तन के कारण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 4 प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पहले और सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद दिखाई देता है। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण है उभयातल, उत्तल, तल, अवतल। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका 2 मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु की सीधी छवि बनाता है और समतल दर्पण की तुलना में विस्तृत दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है। इस प्रकार के दर्पण का उपयोग कर कार के पीछे देखने वाले दर्पण पर किया जा सकता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? पुपिल, रेटिना, सिलियरी मसल्स, आइरिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3 सिलियरी मसल्स। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। नेत्र लेंस एक रेशेदार जेली जैसी सामग्री से बना होता है। इसकी वक्रता को सिलियरी पेशियों द्वारा कुछ हद तक संशोधित किया जा सकता है। नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन इस प्रकार इसकी फोकल लंबाई को बदल सकता है। जब मांसपेशियां शिथिल होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इससे हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। जब आप आंखों के करीब की वस्तुओं को देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। तब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है। नतीजतन आंख के लेंस की फोकल लंबाई कम हो जाती है। यह हमें आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम बनाता है। फल जो द्रव या गैसों की विभिन्न परतों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करता है कहलाता है क्रिटिकल वेलोसिटी,
स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कस फोर्स। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स आपका विकल्प नंबर 4, विस्कस फोर्स। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। विस्कस बल एक पिंड और एक तरल पदार्थ के बीच का बल है जो वस्तु के पिछले द्रव के प्रवाह का विरोध करने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। फेदोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर 3, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। फेदोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग अल्ट्रासाउंड तरंगों के माध्यम से पानी की गहराई या जलमग्न वस्तु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर सोनिक जेट की उड़ान का प्रभाव है? वायु प्रदूषण, नेत्र रोग, ओजोन परत में कमी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3, ओजोन परत में कमी। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। जेट इंजन ईंधन को थ्रस्ट में बदलने की मशीन है। जोर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में भी जाना जाता है। वे जेट विमान जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने में सक्षम होते हैं सुपरसोनिक जेट विमान कहलाते हैं। ओजोन की कमी के लिए जेट इंजन जिम्मेदार है। समताप मंडल की ऊंचाई पर उड़ते हुए वे नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें समताप मंडल में महत्वपूर्ण मात्रा में ओजोन को नष्ट करने की क्षमता होती है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खाली स्थान और परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं। ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं करा चुका हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, सामान्य। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। परावर्तन का नियम बताता है कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। रक्त है ऊतक, उपकला ऊतक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिकाओं के अंदर बहता है और चिपचिपा गाढ़ा द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधों द्वारा दृढ़ता से अवशोषित होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है बैंगनी और नारंगी, सेकेंड ऑप्शन दिया है नीला और लाल, थर्ड ऑप्शन दिया है नीला और पीला, फोर्थ ऑप्शन दिया है पीला और बैंगनी। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2, नीला और लाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विकल्प सेकंड आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे प्रकाश से केवल कुछ रंगों का उपयोग करते हैं। क्लोरोफिल नीले, लाल और बैंगनी प्रकाश किरणों को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल प्रकाश किरणों में अधिक होता है और हरे रंग की प्रकाश किरणों में कम या बिल्कुल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। सभी पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए। एग्जाम टाइम में आपको वीडियो देखने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नोट्स बना रहेगा तो आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भोजन की किस श्रेणी में प्रति इकाई कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है? फर्स्ट ऑप्शन विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2, फैट, वसा। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। कम ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकरण की उच्च दर के कारण वसा का प्रति यूनिट उच्चतम कैलोरी मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख सकते हैं। लौंग है तने की कलियां, जड़ की गांठें, बंद कलियां, बीज। करेक्ट आंसर बनेगा, लिखिए कमेंट सेक्शन में विकल्प नंबर 3। लौंग क्या है? एक बंद कलियां है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। लौंग सुगंधित बंद सूखे फूलों की कली है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में, भोजन बनाने और दांतों के उभार के लिए एनोडाइन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक हाइड्रोफाइट है एक समुद्री जानवर, एक जलीय पौधा, एक पौधे की बीमारी, एक जड़ रहित पौधा। करेक्ट आंसर बनेगा आपका, लिखिए कमेंट सेक्शन में
विकल्प नंबर 2। एक हाइड्रोफाइट होता है एक जलीय पौधा। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोफाइट या एक जलीय पौधे ऐसे पौधे हैं जो एक जलीय वातावरण, ताजे पानी के खारे पानी में रहने के लिए अनुकूल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। मेंडल का वंशागति का सिद्धांत आधारित है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बनेगा, लिखिए विकल्प कमेंट सेक्शन में। आपका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, लैंगिक जनन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट, बैक्टीरिया के कारण होता है कुष्ठ रोग। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एम लेप्री नामक बैक्टीरिया के धीमी गति से बढ़ने वाले प्रकार के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वृक्ष की आयु वर्षों में ज्ञात की जा सकती है। इसका वजन, इसकी ऊंचाई, इसके वलयाकार छल्लों की संख्या, इसकी जड़ की लंबाई। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स आपका विकल्प नंबर 3, इसके वलयाकार छल्लों की संख्या। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। छल्ले की संख्या पेड़ के जीवित रहने के वर्षों की संख्या को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन, ल्यूवेनहाक। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4, ल्यूवेनहाक। अब आप सभी को बताना है डियर फ्रेंड्स किस सन में किया गया था खोज, ठीक है। चलिए, विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एंटनी वैन ल्यूवेनहाक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्हें जीवाणुओं की खोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। मरुस्थलीय पौधों की जड़ प्रणाली लंबी होती है क्योंकि? इसका रीजन क्या है आप सभी को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मिट्टी का उच्च तापमान जड़ों के विकास को उत्तेजित करता है। सेकंड ऑप्शन दिया है जड़ें पानी की तलाश में बढ़ती हैं। थर्ड विकल्प दिया है मिट्टी में पानी नहीं होता है इसलिए यह कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और जड़ों को लंबे समय तक बढ़ने के लिए दबाती हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया है जड़ें सौर ताप के विपरीत चलती हैं। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2, जड़ें पानी की तलाश में बढ़ती हैं क्योंकि जहां मरुस्थल होता है डियर फ्रेंड्स वहां पानी काफी अंदर होता है जमीन के नीचे, इसलिए जड़ें पानी की तलाश में बहुत लंबी हो जाती हैं। कैक्टस, कैलोट्रोपिस, एलो आदि मरुस्थलीय पौधे हैं जो शुष्क वातावरण में भी अपना जीवन चक्र पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों की जड़ प्रणाली मिट्टी में पानी की तलाश में लंबी हो जाती है और इनके तने छोटे, अनुकूलित और कभी-कभी भूमिगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस साल का उदाहरण है? मैग्नीशियम का दूध, झाग, रंगीन रत्न, रबड़। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3, रंगीन रत्न। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। एक प्रकार का कोलाइड एक ठोस के रूप में दूसरे निरंतर ठोस में फैला हुआ ठोस साल कहा जाता है, सॉल कहा जाता है। रंगीन रत्न ठोस साल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर फर्स्ट, ऑक्सीकरण कहलाता है। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ऋणायन खाली स्थान द्वारा बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों की हानि, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति, न्यूट्रॉनों की प्राप्ति, न्यूट्रॉनों की हानि। करेक्ट आंसर आपका बनेगा विकल्प नंबर 2, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति ऋणायन द्वारा। ऋणायन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति द्वारा बनते हैं। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। ऋणायन परमाणु या रेडिकल परमाणुओं के समूह हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। चूंकि उनके पास अब प्रोटॉन की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, आयनों का ऋणायन आवेश होता है। उदाहरण के लिए क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों की सामान्य विशेषता क्या है?
विकल्प नंबर फर्स्ट दिया है सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, विकल्प नंबर सेकंड दिया है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, विकल्प नंबर थर्ड दिया है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या, विकल्प नंबर फोर दिया है परमाणु भार। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। प्रत्येक समूह के तत्व में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। उन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। वे अन्य तत्वों के साथ रासायनिक बंधों में शामिल इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। निकल के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई, डर्मेटाइटिस, लर्निंग डिसेबिलिटी, अस्थमा। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 2, डर्मेटाइटिस होता है निकल के कारण। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। निकल एलर्जिक कंटैक्ट डर्मेटाइटिस का एक सामान्य कारण है। एक खुजलीदार दाने जो दिखाई देता है जहां आपकी त्वचा आमतौर पर हानि रहित पदार्थ को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अधिकांश द्रव जो विद्युत का संचालन करते हैं अम्ल, क्षार और खाली स्थान के विलयन होते हैं। तांबा, एल्युमिनियम, लवण, लोहा। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, लवण। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं अम्ल, क्षार और लवण के समाधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस तत्व की वैद्युतीय ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन के अनुसार बताना है आपको आंसर। गैलियम, सोडियम, आर्सेनिक, सीजियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3, आर्सेनिक। इन विकल्पों के अनुसार विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। आर्सेनिक में दिए गए तत्वों में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दर्द निवारण के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? रिसेड्रोनेट, ट्रामाडोल, फोलिक एसिड, बुप्रोपियन। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 2, ट्रामाडोल। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। ट्रामाडोल का उपयोग मध्यम से मध्यम गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक रबड़ है? लियोप्रीन, मोनोप्रीन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 3, नियोप्रीन। नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबड़ है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। नियोप्रीन सिंथेटिक रबड़ का एक परिवार है जो क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा उत्पादित किया जाता है। नियोप्रीन अच्छी रासायनिक स्थिरता प्रदर्शित करता है और विस्तृत तापमान सीमा पर लचीलापन बनाए रखता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्लेटिनम, कार्बन, कोबाल्ट, क्रिप्टॉन। डियर फ्रेंड्स विकल्प के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, क्रिप्टॉन। ओके, विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। निम्नलिखित तत्वों में क्रिप्टॉन का गलनांक सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट दिया है दृश्यमान प्रकाश, इंफ्रारेड, पराबैंगनी, माइक्रोवेव। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 4, माइक्रोवेव। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज रेंज में उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल हैं। सिग्नल एक ही समय में हजारों चैनलों को ले जा सकते हैं, जिससे यह एक बहुत ही बहुमुखी संचार प्रणाली बन जाती है। माइक्रोवेव का उपयोग अक्सर पॉइंट टू पॉइंट दूर संचार के लिए किया जाता है। आज दूर संचार उद्योग द्वारा स्थलीय, रिले और उपग्रह संचार दोनों के रूप में माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22। डायनेमो जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विद्युत उत्पन्न करता है, वास्तव में कार्य करता है। आयनों का स्रोत, विद्युत आवेश का स्रोत, ऊर्जा का परिवर्तक, इलेक्ट्रॉनों का स्रोत। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ऊर्जा का परिवर्तक।
विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक डायनेमो, जिसे विद्युत जनरेटर के रूप में भी जाना जाता है, एक कंप्यूटेटर के माध्यम से दृष्टि धारा उत्पन्न करता है। यह मूल रूप से एक उपकरण है जो फैराडे के नियम के अनुसार यांत्रिक घुमाव को विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के निम्नलिखित परमाणु संयंत्रों में से कौन सा फोर्थ भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है? कैगा, कलपक्कम, नरोरा, तारापुर। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 3 नरोरा। नरोरा कहाँ स्थित है डियर फ्रेंड्स? आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है किस स्टेट में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है। नरोरा कहाँ है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। नरोरा पावर स्टेशन फोर्थ भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, कलपक्कम द्वितीय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, कैगा और तारापुर तृतीय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जेवी डनलप, अल्फ्रेड नोबेल, जेम्स सीमंस, पीटर हरग्रिव्स। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 2 अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन शरबत जैसे चूर्ण के गीले या मिट्टी और स्टेबलाइजर्स से बना एक विस्फोटक है। इसका आविष्कार स्वीडिश रसायन शास्त्री और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक जैव तकनीकी जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, सोनोग्राफी में, ईसीजी में, ईईजी में, एक्सरे में। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट सोनोग्राफी में। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी नैदानिक निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग तकनीक है जो अल्ट्रासाउंड के उपयोग पर आधारित है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अंधेरी रात में चमगादड़ उड़ सकता है और शिकार भी कर सकता है, यह है क्योंकि? इसका रीजन क्या है बताना है। फर्स्ट विकल्प दिया है उनकी आंखों की पुतली बड़ी होती है। सेकंड विकल्प दिया है उनकी रात की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। थर्ड ऑप्शन दिया है हर पक्षी ऐसा कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है वे अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बनेगा विकल्प नंबर 4, वे अल्ट्रासोनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। चमगादड़ एक आकर्षक समूह जानवर है। वे उन कुछ स्तनधारियों में से एक हैं जो नेविगेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही वे उड़ते हैं एक अल्ट्रासोनिक चिल्लाने की आवाज़ करें। लौटने वाली गूंज चमगादड़ों को किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देती है जो उनके आगे है, जिसमें एक कीट की गति और आकार और यह किस तरह से जा रहा है शिकार खोजने की इस प्रणाली को इको लोकेशन चीज़ों का उनकी प्रतिध्वनियों द्वारा पता लगाना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, नहीं बदलता, घटता है, बर्फ की अशुद्धियों पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 3, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। जब दबाव बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। स्पेयर के कार्य आधारित होते हैं बर्नौली का सिद्धांत पर, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर, पास्कल का नियम पर, तैरने का सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, स्पेयर जो होते हैं बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। स्पेयर के कार्य बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ है एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन, सिल्वर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का निर्माण
ट्रांजिस्टर बनाने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में किया जाता है। ट्रांजिस्टर बहुत शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं, लेकिन कुछ अन्य अर्धचालक पदार्थों का भी उपयोग किया जा सकता है। सफ़ेद कोयला है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूरेनियम, हाइड्रो बिजली, हीरा, बर्फ। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2, हाइड्रो बिजली सफ़ेद कोयला है। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, हाइड्रो बिजली को अक्सर सफ़ेद कोयले के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। फ्लोरेसेंट ट्यूब सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है सोडियम ऑक्साइड और आर्गन, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है सोडियम वाष्प और नियान, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है पारा वाष्प और आर्गन, ऑप्शन नंबर फोर्थ दिया है मरकरी ऑक्साइड और नियान। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 3, पारा वाष्प और आर्गन। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक फ्लोरेसेंट लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब एक गैस डिस्चार्ज लैंप है जो उत्तेजित करने के लिए बिजली का उपयोग करता है। पारा वाष्प, इसमें पारा वाष्प और आर्गन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, सभी को नोट डाउन करते जाइए। एग्जाम के टाइम में आपको वीडियो देखने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप नोट्स बनाए रहेंगे तो रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट, सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सिलिकॉन है। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 में जे बर्जेलियस ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। सिलिकॉन शब्द लैटिन शब्द सिलेक्स से लिया गया था। कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप्स का उपयोग सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भी बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में तांबे का अधिकतम प्रतिशत होता है। पीतल में, कांस्य में, जर्मन रजत में, डेल्टा धातु में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2, कांस्य में। कांस्य में तांबे धातु का अधिकतम प्रतिशत होता है। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। पीतल में 68 से 71% तांबा होता है, बाकी जिंक होता है। कांस्य में 88% तांबा होता है और 12% टीन होता है। जर्मन सिल्वर में लगभग 50% कापर होता है। डेल्टा में 60% कापर, 38% जिंक, 2% आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में कौन सी धातु एक सामान्य घटक के रूप में मौजूद है। एंटीमनी, कापर, टीन, जिंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2, कापर। कापर का रासायनिक संकेत क्या होता है डियर फ्रेंड्स, Cu होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकल्प भी यहाँ आपका सही हो जाएगा। पीतल में जो मैं आपको बताया कि 68 से 71% कापर होता है, बाकी जिंक होता है। कांस्य में 88% तांबा, 12% टीन। जर्मन सिल्वर में लगभग 50% कापर। गन मेटल में 85% कापर, 5% टीन और 5% लेड और 5% जिंक होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पीतल, कांस्य और जर्मन चांदी में कौन सी धातु एक सामान्य घटक के रूप में मौजूद है, मतलब इन सभी में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कापर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। अमीटर, गैल्वेनोमीटर, दृष्टिकारी, परिणामित्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, दृष्टिकारी। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा AC को परिवर्तित करता है, जो समय समय पर दिशा को उलट देता है। प्रत्यक्ष धारा DC में जो केवल एक दिशा में बहती है, प्रक्रिया को सुधार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह वर्तमान की दिशा को सीधा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। विकल्प नंबर फर्स्ट लेक्सोमीटर, विकल्प नंबर सेकंड नैनोमीटर, फैथोमीटर, हाइड्रोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, फैथोमीटर द्वारा मापा जाता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। फैथोमीटर एक गहरा खोजक है
जो पानी की गहराई निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। बैरोग्राफ का आविष्कार किया था, किसने किया था? लुसियन विडी ने, जॉन वेन ने, थियोफिलस वैन कर्नेल ने, लुस यूरी ने। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट, लुसियन विडी ने किया था। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। बैरोग्राफ का आविष्कार 1844 में फ्रांसीसी लुसियन विडी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक अदिश राशि है? वजन, आवेग, शक्ति, त्वरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका विकल्प नंबर 3, शक्ति। शक्ति जिसे आप पावर के नाम से जानते हैं डियर फ्रेंड्स इंग्लिश में, इसका मात्रक क्या होता है? वाट। तो शक्ति बराबर क्या होता है? आपको फार्मूला लिखना है, वाट इक्वल क्या होता है। कमेंट सेक्शन में इसका फार्मूला लिख दीजिए डियर फ्रेंड्स। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। शक्ति दो अदिश राशियों का अनुपात है और इस प्रकार से शक्ति अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, किस भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है? जड़ता का क्षण, दबाव, तनाव, यंग का मापांक। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट, जड़ता का क्षण। यह एक इसकी इकाई जो है पास्कल नहीं है। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। पास्कल जड़त्व गुण की इकाई नहीं है। जड़त्व के क्षण को SI इकाइयों में, किलोग्राम मीटर वर्ग की इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडलीय दबाव को खाली स्थान द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर, हेक्सामीटर, नैनोमीटर, ग्लैक्सोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटरें जलने लगती हैं क्योंकि इसका रीजन क्या है? विकल्प नंबर फर्स्ट दिया है, वे अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वे अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वे वोल्टेज के V2 के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया है, विद्युत निर्वहन में कम वोल्टेज सेट। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट, वे अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए मोटर जलने लगती है। विकल्प नंबर फर्स्ट यहाँ सही हो जाएगा आपका, कम वोल्टेज पर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटरें जल जाती हैं क्योंकि वे अधिक धारा खींचती हैं जो वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडलीय दबाव का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिए पास्कल, गांठ, जूल, ओम। करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट, पास्कल। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है? स्याही की चिपचिपाहट, केशिका क्रिया घटना, सोखता के माध्यम से स्याही का प्रसार, साइफन क्रिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2, केशिका क्रिया घटना। देखा डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? विकल्प फर्स्ट दिया है विंट सेर्फ, डेविड चाउम, जॉर्जेस क्लाड, जोसेफिन कोचरन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जॉर्जेस क्लाड ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो द्रव्यमान संख्या होती है डियर फ्रेंड्स, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या के योग के बराबर होती है। तो यहाँ कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या कितना निकल के आ जाएगा? 4। विकल्प नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या का योग है और न्यूट्रॉन इसके नाभिक के अंदर और ए द्वारा प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, यहाँ प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 + 2 बराबर आपका
द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाएगा 4, इसलिए आपका विकल्प नंबर 2 सही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा फर्स्ट विकल्प दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे के लिए संरक्षित किया जाता है। विकल्प नंबर 2 दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। विकल्प नंबर 3 पहले दूध को अधिक समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन दिए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, पहले दूध को अधिक समय तक गर्म किया जाता है और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा किया जाता है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए सबसे पहले दूध को अधिक देर तक गर्म किया जाता है, समय और फिर निर्दिष्ट समय के भीतर अचानक ठंडा हो गया। पाश्चुरीकरण 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा आविष्कृत एक प्रक्रिया है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? नल का पानी, समुद्र का पानी, बारिश का पानी, अशुद्ध जल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 समुद्र का। विकल्प नंबर 3 डियर फ्रेंड्स, बारिश का पानी सबसे शुद्धतम रूप होता है। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा। वर्षा जल पानी का सबसे शुद्ध रूप है, इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किसी पदार्थ के उद्भासन पर हवा से नमी को अवशोषित करने के गुण को कहा जाता है? परासरण, प्रस्फुटन, पुष्पन, सुखाना। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2 प्रस्फुटन। किसी पदार्थ के उद्भासन पर हवा से नमी को अवशोषित करने का गुण क्या कहलाता है? प्रस्फुटन कहलाता है। विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। रासायनिक दृष्टि से प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट कैल्शियम सल्फेट। विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। जिप्सम सीमेंट का एक समूह अनिवार्य रूप से हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 1/2H2O एक सफ़ेद पाउडर जो पानी के साथ मिलाने पर एक पेस्ट बनाता है और फिर एक कास्ट, मोल्ड और मूर्ति कला बनाने में उपयोग किए जाने वाले ठोस में कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से किस प्रोटीन की आपूर्ति का उपयोग ATP या एनर्जी बाइंडर के रूप में किया जाता है? क्रिएटिन, स्टेरॉयड, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका विकल्प नंबर फर्स्ट क्रिएटिन। विकल्प फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। रक्त का रंग खाली स्थान की उपस्थिति के कारण लाल होता है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 4 रक्त का रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्किन, त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट है। त्वचा हमें रोगाणुओं और तत्वों से बचाती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है और स्पर्श, गर्मी और ठंड की संवेदनाओं की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। पीत ज्वर निम्नलिखित में से किससे फैलने वाला रोग है? मक्खियां द्वारा, मच्छर द्वारा, चूहा द्वारा, कॉकरोच द्वारा। ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स रिपीट हो गया है, इसका आंसर होगा विकल्प नंबर 2 मच्छर द्वारा। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। पीत ज्वर निम्नलिखित में से किससे फैलने वाला रोग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया मक्खियां, मच्छर, चूहा, कॉकरोच। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 मच्छर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया डियर फ्रेंड्स, पिछले प्रैक्टिस सेटों में करा चुका हूँ, आप सभी लोगों को बन भी जानी चाहिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मायोपिया आंखों का एक दोष है जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम में रतौंधी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2 निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले इसका विवरण देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के रूप में भी जाना जाता है एक सामान्य प्रकार की अपवर्तक त्रुटि है
जहाँ पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, मीन्स स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर रॉबर्ट न्यूक्लियस, डॉक्टर इयान विल्मुट, डॉक्टर N.E. बोरलॉग, डॉक्टर जेसी बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 3, डॉक्टर N.E. बोरलॉग, नॉर्मल बोरलॉग। विकल्प 3 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रोग फैलाने वाले कीट कहलाते हैं? रोगजनक, वेक्टर, ड्रोन, स्केलर। करेक्ट आंसर बनेगा आपका विकल्प नंबर 2, वेक्टर कहलाते हैं, वाहक कहलाते हैं। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक कीट जो किसी बीमारी को प्रसारित करता है उसे अकशेरुकीय वेक्टर के रूप में जाना जाता है और रोग को वेक्टर जनित रोग के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा संगुइनोवोरस है? मच्छर, मधुमक्खियां, घरेलू मक्खी, घोंघा। करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 2, मधुमक्खियां। निम्नलिखित में से कौन सा संगुइनोवोरस है? मधुमक्खियां संगुइनोवोरस है। विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। एक कीट जो किसी बीमारी को प्रसारित करता है और अकशेरुकीय वेक्टर के रूप में जाना जाता है और रोग को वेक्टर जनित रोग के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, बड़ी आंत, वक्ष, अग्नाशय। करेक्ट आंसर बन जाएगा विकल्प नंबर 4, अग्नाशय। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30, कुछ जड़ें जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं, क्या कहलाते हैं? ये आपका अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। कुछ जड़ें जिन्हें अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है, यहाँ अपस्थानिक आ जाएगा, अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अपस्थानिक जड़ें जड़ के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। आमतौर पर एक तना, कभी कभी एक पत्ती, वे विशेष रूप से भूमिगत तनों पर असंख्य हैं। अपस्थानिक जड़ों के निर्माण से कई पौधों को तने या पत्ती की कटाई से वनस्पतिक रूप से फैलना संभव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तरगर दाब, परासरण, साइटोलिसिस, विपरीत परासरण। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स विकल्प नंबर 4, विपरीत परासरण का उपयोग किया जाता है जल शोधन में। ओके, विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। इसमें जल में घुली अशुद्धियों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। डियर फ्रेंड्स, जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे वाले निशान को प्रेस कर लीजिए, तभी आगे क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।